अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो आज का जो उसे नेक्स्ट टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट। सेकेंड ईयर में जब आपने पढ़ा था क्लाइंट और सर्वर के बारे में, तो उसमें आपने देखा था कि सर्वर्स काफ़ी डिफरेंट तरह की टाइप्स के हैं, जिस तरह वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, मैनेजमेंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर, और इसी तरह उन सर्वर की टाइप्स में एक और सर्वर था प्रिंट सर्वर। तो ये टॉपिक हमारा इसी के बारे में है कि ये जो प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट है या ये जो प्रिंट सर्वर है, ये काम किस तरह से करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से ये हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट में मोस्टली यूज़ किस तरह से होता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला सर्वर की टाइप है और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है कि हम क्या करते हैं कि एक जो प्रिंटर है या एक डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, कॉस्ट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है कि लेट्स सपोज अगर कोई काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किसी ऑफिस में काम करें, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट तकरीबन 10 से 20 एम्प्लॉयज़ हैं, तो किया ये जाता है कि हर एक बंदे को अलग-अलग से प्रिंटर देने के बजाय 10 या 20% के लिए एक ही प्रिंटर लगा दिया जाता है, ताकि क्या किया जा सके कि सारों को एक नेटवर्क बना के उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है कि सारे उस एक डिवाइस को सारे यूज़ कर सकें। इस तरह जो हमारे प्रिंटर्स की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो आए हम इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और एक्चुअल में होता क्या। Print server management is the process of managing servers that were set up to handle print jobs in the distributed network. It is used in a network that offers remote printing options. प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रिंट जॉब्स को मैनेज करने वाले सर्वर को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है एक नेटवर्क के अंदर, और ये मोस्टली रिमोट प्रिंटिंग ऑप्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। रिमोट प्रिंटिंग ऑप्शंस का मतलब ये है, रिमोट हम इसे कहते हैं कि एक जगह से हम बैठ के दूसरी चीज़ को ऑपरेट कर सके, उसको हम कहते हैं रिमोट ऑपरेशन। जिस तरह क्या किया जाता है कि 10 या 15 बंदे एक जगह पे बैठकर, अगर आपका प्रिंटर कहीं और लगा हुआ है तो सारे उस प्रिंटर को या सारे उस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। One of the most common setups is where a print server handles the traffic between a printer and a workstations that may be distributed in other parts of a room or building. The workstation sends their request for printing to the server, which prioritizes tasks and sends information to the actual physical printer. इसमें किया क्या जाता है कि अब देखें 10 आदमी हैं, हम 10 आदमियों की एग्जाम्पल को ही इसमें लेकर चलेंगे। तो लेट्स सपोज 10 वर्क स्टेशन हैं या 10 लोग हैं, 10 पीसेज हैं जो कि एक प्रिंटर को यूज़ करें। जिस बंदे को भी प्रिंट निकालना है, जिस बंदे ने भी प्रिंटर को यूज़ करना है, वो क्या करेगा, वो जो अपनी रिक्वेस्ट है वो उधर तक उस प्रिंटर तक भेजेगा, ठीक है, उस प्रिंटर को वो अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा और क्या होगा कि उसके लिए वो जो प्रिंटर है उसकी जॉब को कंप्लीट कर देगा। अच्छा, अब प्रिंटर इस सूरत में करता क्या है कि जो प्रिंट सर्वर होता है उसका क्या काम होता है कि जो उसके पास 10 बंदों की जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, वो उनको प्रायोरिटाइज करता है। प्रायोरिटाइज का मतलब करने का ये है कि वो ये देखता है कि किसकी रिक्वेस्ट को पहले वो कंप्लीट करें। अब लेट्स सपोज एक देखें, एक मैनेजर है और उसके नीचे बाकी सारे एम्प्लॉयज़ हैं। हो सकता है कि किसी एक को ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है, तो और किसी दूसरे को कम ज़रूरत हो, या मैनेजर की जो रिक्वेस्ट है वो ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हो। तो प्रिंट सर्वर में आप ये पहले से ये चीज़ें एंटर कर देते हैं, या उसकी सेटिंग्स आप इस तरह से करते हैं कि अगर 10 बंदों की रिक्वेस्ट आई है तो उसमें से वो फिल्टर आउट कर लेता है किस बंदे की प्रायोरिटी उसकी सेटिंग्स के हिसाब से ज़्यादा है, और वो फिर उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले फुलफिल करके उसका प्रिंट सबसे पहले निकाल लेता है। अब सेकंड इसमें क्या है कि प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट इज़ वन कैटेगरी ऑफ ओवरऑल प्रिंट मैनेजमेंट वेयर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस हेल्प human users to complete print job. Print management software queues of work and can also provide access levels, set pricing, and help with layout through intuitive features and icons that help people understand the software they are using. Some tech companies offer print server management and print management options to help make printer solution a part of a network setup. अब क्या कि इसके लिए अक्सर तो ये किया जाता है कि आप कुछ जगहों पे ये भी है कि आप इंडिविजुअल सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पे ये भी काम किया जाता है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनके साथ आप ये किया जाता है कि उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर पहले से सेटिंग्स हुई होती हैं, ठीक है, और कुछ जो उनकी सेटिंग्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं और उनको आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर लेते हैं अपने प्रिंट सर्वर को पूरे को मैनेज करने के लिए। अब इस तरह का एक सिस्टम, एक एग्जांपल आपको बता दूं कि क्या उसको एक यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था, उसमें उन्होंने इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ था कि उन्होंने एक प्रिंट सर्वर रखा हुआ था, ठीक है, एक जगह पर उन्होंने प्रिंटर सेट किया हुआ था और सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते थे, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने उसके साथ क्या किया होता कि हर स्टूडेंट को प्रिंट निकालने के लिए वहाँ पर अपना लॉगिन आईडी देना पड़ता था
और क्या होता था कि हर स्टूडेंट का जो प्रिंट है, प्रिंटिंग एक उन्होंने लिमिट रखी हुई थी कि एक स्टूडेंट दिन में 10 से 12 प्रिंट निकाल सकता है, ठीक है। तो जैसे वो अपने आईडी से लॉगिन करता था, उसकी जो दिन की पूरी लिमिट होती थी वो उसको यूज़ कर लेता था, और उसके साथ हिसाब से जितनी उसकी प्राइसिंग बनती थी, यानी उस टाइम वो तकरीबन मेरे हाल में 2 रुपीज़ पर प्रिंट चार्ज करते थे, जो कि बाहर से बहुत सस्ता था, ठीक है। लेकिन क्या 2 रुपीज़ पर प्रिंट चार्ज करते थे, और पेमेंट उसको उस टाइम नहीं थी देनी पड़ती, वो पेमेंट उसकी फ़ी के अंदर ऐड कर दी जाती थी कि वो वीक में, हफ्ते में जितने प्रिंट्स निकालता था या पूरे सेमेस्टर में, उसके एंड पे उसको फ़ी के साथ उसकी क्या करना पड़ता था, पेमेंट करनी पड़ती थी। और साथ एक और उन्होंने किया हुआ था कि क्या था कि टीचर्स भी उस आईडी को यूज़ उस जगह पे जाके प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं, लेकिन टीचर्स के लिए प्राइसिंग नहीं थी, ठीक है। और ये है कि फिर उसके अंदर प्रायोरिटी सेट थी कि अगर एक दफ़ा में एक से ज़्यादा आपके पास प्रिंट जॉब्स आ गई हैं तो उनको आप किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। Managing printer servers is never high on the list of things IT people want to do. Print servers are renowned, infamous, you could say, for being finicky, unstable, and high maintenance. They frequently require a lot of work just to provision printers and maintain basic printing functionality. Mostly बताने की ये कोशिश यहाँ पे ये की जा रही है कि जो प्रिंट सर्वर्स हैं उनको मोस्टली मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एक तो ये है कि सिर्फ प्रिंटिंग की एक जॉब है जो उन्होंने हैंडल करनी है, और उसके लिए प्रॉपर आपको एक सिस्टम पूरा डेडिकेट करना पड़ता है, उसके अलावा उसकी प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। तो मोस्टली इस काम को इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता है, ये इतने बड़े पैमाने पर ये सर्वर बनाया नहीं जाता, बिकॉज एवरी प्रिंट एनवायरनमेंट इज डिफरेंट। द ऑप्टिमल अप्रोच टू प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट कैन वेरी वाइडली फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन, येट देयर आर सम बेसिक जनरल रूल्स ऑफ थंब दैट माइट बी कंसिडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन इट comes to managing print servers and keeping printing running as smoothly as possible। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्रिंटिंग एनवायरनमेंट है वो हर जगह की डिफरेंट है, ठीक है, हर जगह पर लोगों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, प्रिंटिंग एनवायरनमेंट हर जगह की डिफरेंट है, इसलिए बता रहे हैं कि कोई खास तरीका नहीं है जिस तरह से आप हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सको, लेकिन कुछ रूल्स बेसिक है जो कि हर जगह पर लागू होते हैं और जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिंटिंग एनवायरनमेंट को स्मूथली, जितना आप स्मूथ कह सकते हो उसको उतना आप ऑपरेट करा सकते हो। जिसमें सबसे फर्स्ट चीज है आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड योर हार्डवेयर। इवन विद स्मॉल प्रिंटर फ्लीट्स, अ मिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड मॉडल्स कैन मेक द जॉब ऑफ प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट एक्सपोनेंशियली मोर डिफिकल्ट। दिस इज बिकॉज प्रिंट सर्वर crave homogeneity. A multitude of drivers for different devices can lead to serious conflicts that can prevent a workstation from printing, or worse still, crash the print server and bring printing to halt. A huge driver repository is also tough to manage using print servers limited tools। कह रहे हैं सबसे पहले स्टैंडर्डाइज और हार्डवेयर करने का मीनिंग ये है कि क्या हो कि आपका जो हार्डवेयर हो वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मीन्स ये कि मतलब जिस चीज़ को आपका प्रिंटर सपोर्ट कर, यानी ये नहीं है कि आपका प्रिंटर बिल्कुल कोई नई टेक्नोलॉजी है उसका और आपका सिस्टम जो है वो काफ़ी पुराना है। और फिर ये भी देखना पड़ता है कि उसके अंदर जो सिस्टम है आपका, उसके अंदर रिस्पेक्टिव उसके ड्राइवर्स प्रिंटर से रिलेटेड इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है। इस चीज़ को बड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि होता ही है कि अगर आपका प्रिंटर और जो आपका ड्राइवर्स है वो डिफरेंट हो, तो जो आपका प्रिंट सर्वर है वो काम नहीं करता, या प्रिंटर आपका जो आपका पीसी है वो उस प्रिंटर को डिटेक्ट ही नहीं करता, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। The trouble is homogeneity is hard to come by. Organizations' printer fleet naturally become varied over time as some old devices are phased out and some new ones are required as necessary. Homogeneity can also get expensive because it requires devices to be retired and based on regular cycles. Improved printer server management comes at the expense of cost-effective printer fleets। कह रहे हैं कि जिधर प्रिंट सर्वर आपकी कॉस्ट कम करता है कि आपको 10 प्रिंटर नहीं यूज़ करने पड़ते, एक प्रिंटर आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे ये कॉस्ट आपकी बढ़ाता भी है कि कुछ अर्से बाद जब आप अपना प्रिंटर लेट्स सपोज आप नया ले आते हो तो उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है कि उस प्रिंटर के साथ चलाने के लिए आपको अपने सारे कंप्यूटर्स भी अपग्रेड करने पड़ते हैं, या अगर आप अपने सारे कंप्यूटर्स अपग्रेड करते हो तो साथ साथ आपको अपना प्रिंटर भी अपग्रेड जो है वो करना पड़ता है, जिससे जो आपकी कॉस्ट है वो काफ़ी दफ़ा हाई भी हो जाती है। सेकेंड चीज़ जो आपके पास फैक्टर है वो आपके पास है इम्प्लीमेंट द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर। Print servers gives you two broad implementation choices, centralized or distribute. When you consolidate your print infrastructure in one central print server, you reduce the amount of hardware you are purchasing, managing and operating, but you also expose your print environment to a single point of failure, which means printing stops when that printer server crashes, hangs or is knocked offline for any reason. If your organization has multiple locations, it also means that the WAN connections will be heavily taxed by printing ट्रैफिक। अब वो बता रहा है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा आपके पास अच्छा या राइट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। क्यों कि जब आप प्रिंट्स
को एक जगह से मैनेज कर रहे हो तो आप अपनी कॉस्ट तो एक जगह से कम कर रहे हो कि आप 10 बंदों का पे एक प्रिंटर दे रहे हो, लेकिन उसमें यह कि अगर कहीं से आपका प्रिंट सर्वर क्रैश कर जाता है तो वो 10 के 10 बंदे प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकाल सकेंगे, या पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। और यहाँ आपकी जो डिवाइस है उसकी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल लोकेशंस हैं और आप मल्टीपल लोकेशंस के लिए एक प्रिंट सर्वर यूज़ कर रहे हो। एक प्रिंट सर्वर यूज़ कर, प्रिंटर्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन प्रिंट सर्वर आपका एक बना हुआ है और वो डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो जिधर आपका प्रिंट सर्वर क्रैश हुआ उधर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने भी नेटवर्क्स अटैच हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। Should you choose to distribute your print infrastructure via multiple print servers, it might increase localized print availability, but it will increase infrastructure cost and make managing print servers less efficient. That's the unfortunate trade-off. कह रहा है कि यहाँ तो आप ये कर सकते हो कि आप different print servers बना लो, multiple print servers आप बना लो और क्या करो कि उसको locally आप उनको मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये सही है कि आपकी जो एक तरफ से आपका ये काम तो सॉल्व हो जाएगा कि आपका अगर एक जगह क्रैश करता है तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह पे नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। थर्ड चीज़ है आपके पास वे योर डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस। डू यू यूज स्क्रिप्ट और ग्रुप पॉलिसीज ऑब्जेक्ट्स टू प्रिवेंट योर प्रिंटर्स? दीज टेंड्स टू बी द डिफॉल्ट डिप्लॉयमेंट मेथड्स बट दे इंटेल कॉम्प्रोमाइज। जीपीओज कैन बी यूजफुल इन मोस्ट सिचुएशंस, ऑल्दो anomalies and outliers that exist outside of the GPU strict hierarchy can lead to complications. This isn't helped by the limited print server management provision options. Scripts are more customizable and can be tailored into niche instances, yet they can slow down logon times and need to custom code it for each new instance. कह रहा है कि क्या होता है डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस का मतलब है कि किसी चीज़ को अमल दरामद करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। कह रहा है कि जो जनरल प्रिंट ऑपरेशंस हैं, मतलब इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बनाए गए हैं जो कि आपको प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। कहता है कि यहाँ तो जो आपके उनके अपनी सेटिंग्स होती हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रिंट कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंटिंग के रूल्स हैं वो डिफरेंट है। तो यह है कि आपको उनके रूल्स को हर एक के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको डिफरेंटली चेंज करने पड़ते हैं। Printer logic eliminates the need for print server management best practice because it eliminates the need for print servers and all their flaws. कह रहे हैं कि print logic एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि print server management के लिए बेस्ट है, ठीक है, जो कि आजकल यूज़ किया जा रहा है। It's comprehensive enterprise print management solution that scales to infinite size despite having only minimal infrastructure requirement. कह रहे हैं कि इसमें ये है कि इसमें ऑप्शंस आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें, लेकिन यह है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। एंड इट प्रोवाइड्स एनहेंस्ड प्रिंटिंग फंक्शनैलिटी, पावरफुल प्रिंट मैनेजमेंट टूल्स एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इवन इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट्स। और कह रहा है कि इसका एक और फायदा ये है कि एक तो इसकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, ऊपर से पावरफुल प्रिंट मैनेजमेंट टूल्स हैं इसमें, फिर यह कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, एक जगह से बैठ के आप डिफरेंट प्रिंट सर्वर्स को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इट्स रोबस्ट टुवर्ड्स डाइवर्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ब्रिंग्स अनप्रेसिडेंटेड ईज एंड स्टेबिलिटी इन हेट्रोजीनियस प्रिंट एनवायरनमेंट्स। कह रहा है कि और ये एक और काम करता है कि जिधर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि प्रिंटर और ड्राइवर आपस में मैच नहीं करते, ये उस प्रॉब्लम को भी किसी ना किसी तरह सॉल्व करने की कोशिश करता है। यू कैन इवन कैरी आउट टारगेटेड प्रिंट डिप्लॉयमेंट्स विदाउट इट स्टोरिंग टू जीपीओज एंड स्क्रिप्ट्स। कह रहे हैं कि आप टारगेटेड प्रिंट डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो, लेकिन टारगेटेड प्रिंट डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि जो आपने रूल्स सेट किए हैं उनसे हट के अगर आपको कोई काम करना पड़ता है तो आप इसमें वो भी काम कर सकते हो, अपने जो जर्नल रूल्स आपने बनाए हुए हैं उनको छेड़े बगैर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।